original. रात के वक्त गांव पर अजीब सा बोझ छाया हुआ था। आसमान पर धुंध के पर्दे के पीछे चांद मधुन सा चमक रहा था और मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। हर साया, हर कदम, हर चिरचिराहट अब एक सरगोशी बन चुकी थी, जैसे कोई मुसलसल मेरे पीछे सांस ले रहा हो। हम में से एक, ये जुमला अब मेरे अंदर गूंज नहीं रहा था, ये मेरे साथ चलने लगा था। मैंने कई रातें दुश्मन की आंखों में झांक कर गुजार दी थीं, लेकिन ये पहली रात थी जब मुझे खुद अपनी सफ में किसी और की आंखों का शक महसूस हुआ। मैंने मेज पर पड़े खुफिया नक्शे पर उंगली रखी। गांव के बाहर की वो झाड़ियां जहां से हर खुफिया पैगाम आता था। आज मुझे फैसला करना था, शिकार बनूं या शिकारी। मैंने खुफिया वायरलेस उठाया। आवाज़ धीमी थी, लेकिन दूसरी तरफ के लहजे में ठंडक थी। वो ठंडक जो हमेशा आती है जब मरकज़ खुद तुम पर भी शक करने लगे। कबर साइंस 17, तुम्हें एक फ़ैसला लेना होगा। क्या फ़ैसला? मैंने आहिस्ता पूछा। तुम या तो इस जाल का हिस्सा बनो या जाल खुद तुम्हें लपेट लेगा। मैं चंद सेकंड खामोश रही, फिर कहा, मैं शिकार नहीं बनूंगी। जवाब मुख्तसर था, तो फिर शिकारी बनो और याद रखो तुम पर भी नज़र है। ये आखिरी जुमला मेरे लिए गोली की तरह था। मेरे अपने इदारे के कुछ लोग मुझ पर शक कर रहे थे। जंग अब दो तरफा नहीं रही थी, चार अतराफ से थी। अगली सुबह मैंने अपनी मामूल की रूटीन बिल्कुल वैसे ही रखी। सिलाई की मशीन पर बैठना, चाय वाले की आवाज़ सुनना, बाज़ार के शोर को नोट करना। किसी को महसूस नहीं होने देना था कि मैं अंदर से तूफ़ान बन चुकी हूँ। मैंने R17 पर A05 19-30 मिनट वाले पैटर्न को दोबारा देखा। हर कोड का मतलब होता है। मैंने गांव के नक्शे पर रेड पिन लगाया। पहला पिन गोदाम, दूसरा पिन शमशान घाट के पीछे का रास्ता, तीसरा पिन अफसर का मामूल का रास्ता। ये तीनों पॉइंट्स एक मुसल्लस बनाते थे और उस मुसल्लस के बीच में थी मैंने दिल में सोचा, अगर वो मुझे घेरने आ रहे हैं तो उन्हें यकीन होना चाहिए कि मैं फंस चुकी हूं। दोपहर को वो अफसर फिर आया। उसकी निगाह में शक कम और इत्मीनान ज़्यादा था, जैसे वो पहले ही जानता हो कि कुछ होने वाला है। वो दुकान के दरवाजे के पास आकर रुक गया और सिर्फ एक जुमला बोला, आज रात तुम यहाँ नहीं रहोगी, है ना? मैंने आंखें झुकाकर सर हिलाया। वो मुस्कुराया, जैसे वो शिकार के करीब आ गया हो, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज की रात जाल उसके लिए नहीं, सबके लिए था। वो मुड़ा, मगर जाने से पहले एक लम्हे के लिए रुक कर बोला, तुम्हारी आंखों में झूठ नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी में राज है रेखा, और यही राज मुझे तुम तक लाएगा। शाम के वक्त मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया। लालटेन की मध्यम रोशनी बाहर गिर रही थी। दीवार के साथ रखा बक्सा आधा खुला रखा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भागने की तैयारी में हो। हर चीज़ जानबूझकर कमज़ोर दिखाई देने वाली बनाई गई थी, क्योंकि जाल कभी ताकत से नहीं, कमज़ोरी के इशारे से बनता है। ठीक 7:15 बजे पहला साया आया। वो दुबला पतला नौजवान जो हमेशा लिफाफा देता था। वो तेज़ी से आकर खिड़की के पास रुका और अंदर झांकने लगा। मैं बिस्तर पर बैठी, अपने दुपट्टे में सिमेटी हुई थी, एक शिकार की तरह। फिर दूसरा साया नमूदार हुआ। वो अफसर था।
वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज़ इतनी वाज़े थी जैसे किसी के दिल की धड़कन। और इसी लम्हे तीसरा साया नमूदार हुआ, कोई ऐसा जिसका आना किसी के प्लान में नहीं था। ये साया लंबा और भारी था। अफसर के बरक्स ये शख्स साए की तरह चल रहा था। वो पीछे से आया और अफसर के रुकने से पहले दीवार के साए में घुस गया। मैंने खिड़की के पर्दे से आहिस्ता झांका और मेरा दिल लम्हे भर को थम गया। ये चेहरा मुझे नहीं जानता था, मगर उसकी गर्दन पर बंधा काला धागा वाज़े निशानी थी। ये पाकिस्तानी नेटवर्क की अंदरूनी निशानी थी, यानी कोई अपना यहाँ पहले से मौजूद था। अब ये खेल सीधा नहीं रहा था, ये जाल के अंदर जाल था। मेरी वायरलेस लाइट अचानक झिलमिलाने लगी। एक छोटा सा सिग्नल आया, एको बैक। इसका मतलब था तुम पर भी शक है। मेरे हाथ हल्के से लर्जे। मैं एक लम्हे के लिए खुद से सवाल करने लगी, क्या वो लोग मुझे सिर्फ मोहरा समझते हैं? क्या मैं वाकई उनकी हूँ, या बस एक साया जो काम मुकम्मल होने पर मिट जाएगा? ये पहला लम्हा था जब जंग के बीच मेरा यकीन हिल गया। साढ़े 7 बजे सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मंसूबा था। मैंने दौड़ने की अदाकारी की। वो दुबला पतला नौजवान मेरे पीछे आया और अफसर ने सामने से रास्ता रोका। वो मुझे शिकार समझ रहे थे। बस अब यहीं ख़त्म होता है रेखा, अफसर ने कहा। हथेली में बंद फ़ोन को आहिस्ता सा दबाया, लेकिन अगले ही लम्हे पीछे से आहट हुई। वो तीसरा साया बाहर निकला और एक लम्हे में गन के साइलेंसर की ठंडी चमक अंधेरे में चमकी। कौन हो तुम? अफसर चीखा। कोई तुम्हारा नहीं, साया बोला, और उसने बंदूक अफसर पर तान ली। मैंने उसी लम्हे जेब में छुपी माइक्रो फ्लैश पर उंगली दबाई। जाल मुकम्मल हो चुका था। मेरी आवाज़ नहीं, मगर मेरे सिग्नल ने सब कुछ मरकज़ तक पहुंचा दिया था। अफसर और तीसरे शख्स के दरमियान सिर्फ 2 कदम का फासला था। दोनों एक दूसरे पर निशाना लिए खड़े थे। मैं बीच में खड़ी थी, वो औरत जो इन दोनों के लिए निशान भी थी और जाल भी। तीसरे शख्स ने धीरे से कहा, ये खेल तुम्हारा नहीं है, ये उनका है जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अफसर ने दांत भेजे। और तुम कौन हो? साया हंसा, बहुत मध्यम, बहुत ठंडा। वो जिसे तुम अपना समझते हो। ये जुमला मेरे कानों में खंजर की तरह उतरा। ये शख्स किसी बाहर के नेटवर्क का नहीं था, ये हमारे अंदर का कोई था। इस लम्हे सायरन की आवाज़ दूर से गूंजी। एजेंसी का कोवर्ट स्क्वाड आ चुका था। सब कुछ चंद लम्हों में ख़त्म हो जाना था, मगर खेल अभी शुरू हुआ था। मैंने देखा तीनों तरफ हथियार थे, शक था, और अंधेरी हवा में एक जुमला गूंज रहा था, शिकार कौन है और शिकारी कौन? रात की फजा में धुंध और कशीदगी एक साथ फैली हुई थी। सायरन की आवाज़ अब करीब आ रही थी, जैसे किसी बंद कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा हो। अफसर, साया और मैं तीनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बाहर से आने वाली हवा में बारिश की हल्की सी खुशबू थी, मगर अंदर बारूद, धात और धोखे का एहसास घुल चुका था। मैंने अपनी उंगली आहिस्ता आहिस्ता छुपे हुए पैनिक बटन पर मजबूती से जमाई। ये वो लम्हा था जिसके लिए तरबियत के 11 महीने और पिछले 6 दिन की रातें गुजारी थीं। आज जाल बंद होना था। गन नीचे करो, अफसर ने दांत भींचते हुए कहा। अगर तुमने कोई हरकत की तो? साया हल्का सा हंसा, वो हंसी जिसमें खौफ नहीं बल्कि पहचान छुपी थी। हरकत तो तुम करोगे, मैं तो पहले ही यहाँ तुम्हारे अंदर हूँ। अफसर का हाथ थोड़ा कांपा। यह जुमला सीधा उसके दिमाग में घुसा और मेरे दिमाग में भी। ये शख्स कोई आम दुश्मन नहीं था, ये वो था जो पहले से किसी के साए में मौजूद था। तुम कौन हो? अफसर ने पूछा। साया एक कदम आगे बढ़ा। वो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया।
और वो जिसने इसे, उसने मेरी तरफ इशारा किया, शिकार बनाया। मेरे अंदर कुछ हिला, जैसे ज़मीन हल्की सी लरज़ गई हो। ये जाल जो मैंने बिछाया था वो भी शायद किसी और के जाल का हिस्सा था। अचानक गांव के शुमाली हिस्से की तरफ एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हल्की सी हिली। अफसर चूक कर पीछे मुड़ा। मैं जानती थी ये एजेंसी का एंट्री सिग्नल नहीं था, ये धोखा देने वाला धमाका था, ताकि असल हरकत यहाँ हो और लोग वहाँ भागें। साया के चेहरे पर इत्मीनान सा आया। ये आवाज़ तुम्हारे लोग नहीं सुनेंगे जब तक बहुत देर ना हो जाए। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, लेकिन चेहरे पर वही पथराई हुई खामोशी थी जिसे मैंने तरबियत के दौरान सीखा था। ये तुम्हारा खेल है, अफसर बोला। नहीं, साया बोला, ये तुम्हारी गलती है। तुमने दुश्मन को बाहर ढूंढा, अंदर नहीं देखा। मेरे वायरलेस से अचानक एक हल्की सी चरचराहट निकली। 4 अल्फाज, वही ठंडा लहजा। कवर साइन 17, टारगेट फिक्स। इसका मतलब था जाल मुकम्मल हो चुका है। बाहर के स्क्वाड ने पूरी जगह घेर ली थी, बस एक चिंगारी बाकी थी। मैंने आंखें बंद किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुश्त के साथ लगे बैग का छोटा सा फ्लैश ट्रिगर दबाया। 2 तरफा सेंसर ऑन हो गया था। अब यहाँ जो भी बोलेगा, मरकज सब कुछ सुन रहा था। साया अचानक मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों का वजन महसूस कर सकती थी। तुम जानती हो ना कि ये सब तमाशा तुम्हारे लिए ही बिछाया गया था, उसने सरगोशी में कहा। तुम सोच रही थी शिकारी हो, मगर हकीकत में तुम ही सबसे कीमती शिकार हो। मेरे अंदर खून मुंजमद हो गया। ये अल्फाज दुश्मन के नहीं लगते थे, ये किसी अंदरूनी राब्ते वाले के थे, किसी ऐसे शख्स के जो मेरे मिशन की अंदरूनी तफसील जानता था। तुम कौन हो? मैंने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में पूछा। उसने आहिस्ता से कहा, वो जिसके बगैर तुम्हारा मिशन शुरू ही नहीं होता। अचानक अफसर ने बंदूक सीधी साया के सर पर तान दी। एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये तुम्हारा आखिरी खेल होगा। साया रुका नहीं। वो एक लम्हे में पीछे हटा और दीवार के साए में छुपने की कोशिश की। और ये वही लम्हा था जब अफसर ने फायर किया। गोली साया के बाजू को छूती हुई गुजरी, मगर वो गिरने के बजाय भाग निकला। मैं दौड़ी, अफसर मेरे पीछे। बारिश तेज हो चुकी थी। गांव का शमशान घाट, झाड़ियाँ, मिट्टी का कच्चा रास्ता, सब एक धुंधले मंजर में बदल गया था। साया भागकर पुराने गोदाम के अंदर छुप गया, वही जगह जहां ये सब शुरू हुआ था। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो वो पहले से खड़ा था और अब उसने अपनी मास्क नुमा टोपी उतार दी। मेरी सांस रुक गई। वो कोई अजनबी नहीं था, ये वही शख्स था जो एजेंसी के अंदर मेरी तरबियत के दौरान राब्ता अफसर था, जो मेरे हर मिशन की फाइल, मेरा हर कदम, हर कमज़ोरी जानता था। तुम? मेरे होठों से बेइख्तियार निकला। तुम्हें देखकर हैरत हुई, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें कभी लगा ही नहीं कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपनों से आता है? मैंने एक कदम पीछे हटाया। वो मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया। क्या तुम जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया? तुम्हें इस मिशन पर इसलिए रखा गया ताकि अगर कुछ गलत हो तो कसूर तुम्हारा लगे। ये वो लम्हा था जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ़ डाल दी। मेरी अपनी एजेंसी ने मुझे कुर्बानी का मुहरा बनाया था। अफसर भी अंदर पहुंच चुका था। हथियार नीचे करो, वो चीखा। हथियार तो पहले ही नीचे था, साया बोला। अब सिर्फ ट्रिगर दबाना बाकी है। और फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डेटोनेटर निकाला। रेड लाइट झिलमिला रही थी। ये धमाका यहाँ नहीं रुकेगा, वो बोला। ये पैगाम भेज देगा कि दुश्मन तुम्हारे अंदर रहता है। मेरे हाथों में पसीना था, दिल सीने में तेज़ी से धड़क रहा था।
ये वो लम्हा था जिसे शायद हर ऑपरेटिव अपनी फाइलों में पढ़ता है, लेकिन जिसका सामना बहुत कम करते हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बंदूक उठाई। ये ख़त्म होगा, मैंने कहा। वो हंसा। तुम शिकारी नहीं, तुम मोहरा हो। नहीं, मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी। मैं वो हूँ जो इख्तियार लेती है। और अगले लम्हे फायर की आवाज़ गोदाम में गूंज गई। साया ज़मीन पर गिर गया। डिटोनेटर मेरे हाथों में था। अफसर साकित खड़ा था, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब हो गया। बारिश गोदाम की टूटी छत से अंदर आ रही थी। मैंने डिटोनेटर पर सिग्नल रोका और उसे मिट्टी में दबा दिया। मेरी सांसें भारी थीं, मगर मेरी निगाह साफ थी। ये धुंध अब किसी सरहद की नहीं थी, अंदर के दुश्मन के ख़त्म होने की धुंध थी। अफसर मेरे करीब आया। ये ख़त्म हो गया। मैंने सीधी आंखों से उसे देखा। नहीं, अभी नहीं। इसी लम्हे मेरे वायरलेस से आवाज़ आई, मरकज़ की सर्द आवाज़। कवर साइन 17, तुम्हारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। तुमने एक साया गिराया है, मगर दूसरा उभरा है। असल हदफ हरकत में है। मेरे कदमों के नीचे मिट्टी में से एक कार्ड बरामद हुआ। मैंने उसे उठाया। इस पर सिर्फ एक लाइन थी, फातिमा 03, तुम अगली हो। मेरे हाथ कांपे नहीं, मगर दिल के अंदर एक लकीर टूट सी गई। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ये अब सायों की जंग बन चुकी थी। अगली किस्त नंबर 8, आखिरी मिशन सायों की जंग, सिर्फ मिस्क ओरिजिनल पर। अब कहानी इस मकाम पर पहुंच गई है जहां दोस्त और दुश्मन में फ़र्क सिर्फ एक सांस का रह गया है। अगली किस्त में निकाब गिरेंगे, असल चेहरे सामने आएंगे और वो राज खुलने वाला है जिसने बरसों से सबको खामोश रखा हुआ था। यह फैसला होगा कौन साया है और कौन रोशनी के नाम पर धोखा। ये आखिरी मैच है, यही सच है, यही इम्तिहान है। अगर आप इस सच की जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप तैयार हैं उस लम्हे के लिए जब पाकिस्तान का एक साया दुश्मन की सरजमीन में खामोशी से चिंगारी बनकर फटेगा।